बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। गुज़िश्ता सबक में हमने मज़दर के अमल के मुताल्लिक़ वीडियो बनाई थी कि मज़दर कैसे अमल करता है और उसकी क्या हालतें हैं, तफसील के साथ मा मिसाल हमने ज़िक्र किया। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो हज़रात देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह मज़दर कब अमल नहीं करता, किन वजूहात की बिना पर इसका अमल साकित हो जाता है, बितरतीब वाज़ेह मिसालों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। नंबर 1, मज़दर गैर हुदूसी, यानी मज़दर से जब हुदूस मुराद ना हो तो इस वक्त मज़दर अमल नहीं करता। जैसे अल इल्म मुफीदुन, इल्म मुफीद है। इस मिसाल में इल्म मज़दर ये माने हदसी पर दलालत नहीं कर रहा है, इसलिए यह आमिल नहीं बन सकता। दूसरी मिसाल, यमताज़ु शाबुल हिंदी बिइत्तिसाइ सक़ाफ़ती, हिंदुस्तानी लोग अपनी सक़ाफ़त की उसात की बिना पर मुमताज़ हैं। इस मिसाल में इत्तिसा मज़दर से माने हदसी मुराद नहीं लिया गया है, लिहाजा यह आमिल नहीं बनेगा। तीसरी मिसाल, अल किताबत फ़न्नुन, किताबत एक फ़न है। इस मिसाल में किताबत मज़दर है, यह माने हदसी पर दलालत नहीं कर रहा है। मज़दर का माने हदसी पर दलालत करने का मतलब ये है कि वो किसी वाक़े या अमल के वक़ू पज़ीर होने की निशानदही करे। जैसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका सदक़तुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके भाई के चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट सदका है। इस हदीस में तबस्सुम मज़दर है, जो माने हदसी पर दलालत कर रहा है, यानी एक अमल के वाक़ई होने की निशानदही कर रहा है, लिहाजा ये आमिल बनेगा। बरखिलाफ़ अल इल्म मुफीदुन अल किताबत फ़न्नुन, इस मिसाल में जो मसादिर है वो किसी अमल या वाक़े के वाक़ई होने की निशानदही नहीं कर रहा है, लिहाजा ये आमिल नहीं बनेंगे। नंबर 2, मज़दर मुसग़्गर, यानी वो मसादिर जिनकी तस्ग़ीर की गई हो, वो भी आमिल नहीं बनेंगे। जैसे सर्रनी फुतैहुका अन्नाफिज़त ली, तुम्हारा मेरे लिए खिड़की का थोड़ा सा खोलना पसंद आया। इस मिसाल में फुतैहुन मज़दर मुसग़्गर है, लिहाजा यह आमिल नहीं बनेगा। दूसरी मिसाल, आलमनी ज़ुरैबुका अत्तिफ़्ला अलआन, मुझे तकलीफ़ हुई तुम्हारा फ़िलहाल बच्चे को थोड़ा सा मारना। इस मिसाल में ज़ुरैबुन या ज़रबुन मज़दर की तस्ग़ीर है, लिहाजा यह आमिल नहीं बनेगा। नंबर 3, मज़दर मुअक्कद या मज़दर नौ या मज़दर अदद, यानी वो मसादिर जो ताकीद या नौ या अदद बयान करने के लिए आए तो वो भी आमिल नहीं बनेंगे। जैसे ताकीद की मिसाल, अकरम तो इकरामन अल मोहताजा, तुमने मोहताज का इकराम किया। इस मिसाल में मोहताज का आमिल अकरमा है, ना कि इकराम मज़दर, क्योंकि इकराम मज़दर ये जुमले में अकरमा फ़ेल की ताकीद के लिए आया है, लिहाजा यह आमिल नहीं बनेगा। इसी तरह नौ की मिसाल जलस्तु जिलसतल क़ारी, और इसी तरह अदद की मिसाल ज़ुरतु ज़ियारतैन अल मदीनता। इन मिसालों में जिलसतन मज़दर नौ बयानी के लिए आया है और दूसरी मिसाल में ज़ियारतैन मज़दर अदद के लिए आया है, लिहाजा ये मसादिर इस वक्त आमिल नहीं बनेंगे। नंबर 4, मज़दर मा ताए वहदत, यानी वो मज़दर जिसके साथ ताए वहदत लगा हुआ हो, वो भी आमिल नहीं बनेगा। जैसे आजबनी ज़रबतुका खालिदन, मुझे पसंद आया तेरा खालिद को एक मार मारना। इस मिसाल में ज़रबतु ये मज़दर है जिसके साथ ताए वहदत लगा हुआ है, लिहाजा यह आमिल नहीं बनेगा। नंबर 5, मज़दर मौसूफ़, मज़दर मौसूफ़ ना हो अमल से पहले। जैसे अजबनी ज़रबुकल क़वी खालिदन, मुझे खालिद को तुम्हारा ज़ोरदार मारना पसंद आया। इस मिसाल में ज़रब मज़दर मौसूफ़ है और अलक़वी उसकी सिफत आई है मज़दर के अमल करने से पहले, लिहाजा जहाँ कहीं भी मज़दर की सिफत आ जाए तो उस जगह मज़दर गैर आमिल बनेगा। नंबर 6, मज़दर मुअख्खर, मज़दर मुअख्खर ना हो अपने मामूल से, यानी मज़दर का मामूल मज़दर से पहले आ जाए और मज़दर बाद में आए। जैसे अजबनी खालिदन ज़रबुका, इस मिसाल में खालिदन ये ज़रबु मज़दर का मामूल है जो उससे पहले आ गया है और ज़रबु मज़दर ये बाद में आया है, तो मालूम हुआ कि हर वो मज़दर जिससे पहले उसका मामूल आ जाए तो उस वक्त ये अमल नहीं करता। नंबर 7, मज़दर मफसूल,
مصدر جو جدا ہو اپنے معمول سے، یعنی مصدر اور اس کے معمول کے درمیان کوئی دوسرا کلمہ آ جائے تو اس وقت بھی مصدر اپنا عمل نہیں کرے گا۔ نمبر 8، مصدر مضمر، یعنی وہ مصدر جو ضمیر کی شکل میں ہو وہ بھی عامل نہیں بنے گا، جیسے احترامی خالدا ضروری وہو لأخیہ عمرا غیر ضروری، خالد کے لیے میرا احترام ضروری ہے اور وہ اس کے بھائی عمر کے لیے غیر ضروری ہے، یعنی ضروری نہیں ہے۔ اس مثال میں ہوا ضمیر مصدر کی جگہ واقع ہوئی ہے، لہٰذا یہ غیر عامل بنے گی، یعنی عمل نہیں کرے گی۔ اصل عبارت ہے احترامی خالدا ضروری و احترامی لأخیہ عمرا غیر ضروری۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ وصلی اللہ علی محمد۔